आज मुझे बताएं, दोनों टीमों ने जो है वो अपने मैच कन्विंसिंगली जीत ली हैं। पाकिस्तान ने थोड़ा सा बेहतर कन्विंसिंगली जीता है, मगर इंडिया के लिए अब मुझे लग रहा है कि सुपर 8 में दो सर्दे दर्द या दर्दे सर जो है वो बन चुकी हैं। पूछे क्या? अभिषेक शर्मा तुझी दसो। अभिषेक शर्मा को निकाल के क्या संजू सैमसन को डाला जाएगा? अगले 3 भी सिफर आन ते नहीं। अगला सवाल दसो। अच्छा, दूसरा, जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कुलदीप यादव को इन होम सीरीज, वो नहीं दिया जा रहा और ट्राई आउट किया जा रहा है। मैंने आपको कहा था ना वाशिंगटन सुंदर आएगा, वाशिंगटन हाँ सुंदर जी। आ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि सुपर 8 के लिए वाशिंगटन सुंदर ज्यादा फिजिबल रहेगा या कुलदीप यादव? सुपर 8 में किस किस के साथ मैच है इंडिया के? साउथ अफ्रीका पहला, हाँ। जिम्बाब्वे दूसरा, हम्म। एंड तीसरा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुलदीप होगा। अच्छा, पहले दो मैचेस में नहीं होगा? आई डोंट नो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 100% होगा। चाइना मैन हंड्रेड वो परसेंट वो आप लेफ्टीज की वजह से कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। वो, हम्म। अब देखें इंडिया ने वर्ल्ड कप में अब तक कुलदीप को कहाँ खिलाया है? कुलदीप को सारे मैच खिलाए हैं। खुदा का वास्ता, एक पाकिस्तान के खिलाफ खेले। सिर्फ पाकिस्तान पीके के तो नहीं खिलाफ बैठे। खेला? आहो। अच्छा। पीके बैठे कुछ लैंड के वे। लैंड पे गया। हम्म। सो पहले अर्शदीप खेला था ना। ओ अर्शदीप तो आज भी खेला, खैर अच्छा। तो ये था सारा उनका सिस्टम। सही है। अभी तो मुझे ये बताएं कि अब लोग ये भी यार बात कर रहे हैं वैसे, कि अगर रन रेट देखी जाए स्वाय पहले मैच के जो सूर्य कुमार यादव का था, वो भी ऑलमोस्ट रन बॉल है। जो तिलक वर्मा है वो भी ऑलमोस्ट रन बॉल है। मगर वो जो चीजें एक्सेलरेट करनी होती है ना, वो ऑल ऑल ऑफ सडन जो है वो ईशान किशन के ऊपर आई नहीं है। नीचे से आके शिवम दुबे कर रहा है या रिंकू सिंह कर रहा है उस तरह से कि जब लेके चलना होता है। मगर ये बीच वाला पैच जो है उनका भी अब लोग यही बात कर रहे हैं कि ये थिन है। कौन सा थिन पैच है उनका कहाँ से ये थिन पैच है? रन, यार मैं स्टैट्स तो नहीं झूठ बोलते, मैंने आपको बताया मेरी बात हो सकता है कि झूठ हो जाए, मेरी बात हो सकता है कि गलत हो जाए, मगर स्टैट्स तो नहीं, मैं कह रहा हूँ रन हाँ बॉल हाँ। खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव पहले मैच में 84 नॉट आउट 49 बॉल्स पे, दूसरे मैच में 12 रन 13 बॉलों पे, तीसरे मैच में 32 रन 29 बॉलों पे, चौथे मैच में 34 रन 28 बॉलों पे। तिलक वर्मा सुन लीजिए, 31 रन 27 बॉलों पे, 25 रन 24 बॉलों पे, 25 रन 21 बॉलों पे, और 25 रन आज 16 बॉलों पे। तिलक वर्मा ने जो एशिया कप से इनिंग खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ। जी। अब सवाल का जवाब देखिए, क्रिकेट है, आपको क्रिकेटिंग रीजन पे जवाब मिलना हाँ है इस हाँ, पे। रीजन ठीक है। रीजन रीजन। वो इनिंग में तिलक वर्मा हम्म ने जो खेली थी, कैसी हम्म। इनिंग थी वो? वो अच्छी इनिंग्स थी, बैट कैरी आखिरी करके 10 आया था। आखिरी 10 बॉलें निकाल के कैसी इनिंग थी वो? वही थी जो आप मुझे आप बता रहे हो, इससे भी बुरी थी। नंबर वन, सुन ले। हम्म ठीक है। हम्म पाकिस्तान के खिलाफ क्या हुआ, आपने एक बात नोट नहीं की है आपने? अब देखिए, आप हम जर्नलिस्ट बन के ना सिर्फ मैच का मजा नहीं लेते, हमने ऑब्जर्व भी करना होता है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने क्या किया, उन्होंने ना बिल्कुल वो ड्राइवर बने हैं जितने कोई हल्का या खड्डा भी आवे तो ध्यान ना ब्रेक ला के चलने होते। पाकिस्तान के जी। खिलाफ नो रिस्क। अभी ये तो, आप कभी इंडिया को देखें, छोटी टीमों के खिलाफ तो वो खेलते ही नहीं है उस तरह से। ये हम्म कभी शोएब अख्तर की ना बॉलिंग उठाकर भी आप नोट करिएगा, शोएब अख्तर की पुरानी बॉलें, जिम्बाब्वे बांग्लादेश इन्होंने खिलाफ बॉल ही नहीं करते सन वो मजा ही नहीं होता था उनकी बॉलिंग में। जो अब हम्म साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आता था, आप शोएब अख्तर को ऐसा देखोगे कि मजा आएगा। हम्म सेम इज द केस विद इंडिया। वो छोटी टीमों के ऊपर ना इस तरह वो होता नहीं है। हाँ, कभी पार्टी पे जो मिल जाए ऊपर से मार जाए वो ईशान किशन या अभिषेक शर्मा, तो वो, वरना ये बस लीनियर चल रहे हैं, वो वाला सीन है। ठीक है। अब सीन क्या हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के खिलाफ रना बॉल चल रहा था, बीच में कभी बाउंड्री ले रहे थे, क्योंकि ऑन ऑन द कंडीशन उनको उनकी कैलकुलेशन थी कि 170 180 इनफ है पाकिस्तान पढ़ने वास्ते, स्लो पिच होते। वो 250 जा ही नहीं सकता, उस पिच पे 250 को जा ही नहीं सकता था। वो भी नहीं, हम्म वो 175 इज इक्वल टू 230 एंड 250। उन्होंने हम्म। 2 चांस लिए हैं। आपने क्रिकेट मैच देखा, एंजॉय किया या ऑब्जर्व भी किया है? उन्होंने 2 चांस लिए। एक तिलक हाँ। वर्मा का लिया, एक पांड्या का लिया। जैसे वो हम्म। चांस अवेल नहीं हुए उसके बाद उन्होंने खत्म कर दिया वहीं पे। जी। शिवम दुबे ने उस्मान तारिक को कौन सी बॉल पे बाहर निकल के मारा था? कौन सा ओवर था वो? 19वां। 17 है। 19वां सर, 19वां। अच्छा। 19वां ओवर था वो।
तो ये नहीं कैलकुलेशन होती है। नहीं, मेरी बात सुने ना, तब भी चार्ज नहीं करना था तो 25 ओवर जाके भाजन चार्ज वही तो करना। मैं कह रहे हैं ना कि आखिर 2 ओवर किया, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ। हम्म इनका क्या है, सूर्य कुमार यादव का और तिलक का। सूर्य तो खैर खेल सकता है तेज शुरू में भी, तिलक तेज नहीं खेलता। उसका रोल हम्म ही ये है कि कहीं पे पार्टी पिच मिल गई तो स्ट्राइकर अंधाधुन कर देगा। अदरवाइज हम्म स्ट्रगलिंग पिच है जहां पे 170-80 बड़ा स्कोर है, वहां पे ये रन अप बॉल और मैच को लेके जाएगा आगे तक। हम्म वो है हम्म पाकिस्तान के खिलाफ भी क्या था, लेके चल रहा था। वो तो उसने क्रॉस मारा और साइम यूब को आउट हो गया, क्योंकि डिसाइड किया होगा सूर्य ने उसने कि ठीक है गियर अप करते हैं। हो गया तो हम्म ठीक है, 2 चांस लिए थे। एक उस पे, वरना पहली बॉल पे क्यों पांड्या मारेगा। वो उन्होंने हाँ चांस लिया कि यार 2 बंदों का रिस्क लेते हैं, क्योंकि मैच तो खत्म हो रहा है, ओवर खत्म हो रहे हैं, तो 2 का रिस्क लिया जा सकता है। शुरू में नहीं लेते। अब ये छोटी हम्म टीम का क्या प्रॉब्लम होता है, छोटी टीम में जो लड़ पैंदी थानू, इनको शुरू में पहली विकेट मिल गई अभिषेक शर्मा की, बाद में वो तिलक भी सही नहीं चल पाया, ईशान किशन भी लंबी इनिंग नहीं ले पाया, तो थोड़ा हम्म स्ट्राइक रोटेट करके चला, ये बल्कि अच्छा होता है यार। फिर भी एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, देखो ना, मार मार लहू लुहान उत्ते थले छाला मार के डेग चक के भी करके 200 ही करना सी ना, और हुन भी हम्म 200 ही है। हम्म। ये नहीं, आप मगर पे वो फिर डिपेंड से करता बातें है। नहीं ना होती। सॉरी। मैं कहा फिर इस तरह की बातें नहीं ना होती। अच्छा, ਤੁਸੀਂ मेरा खून बखाना सीगा और गल को नहीं। नहीं, मैं एक लम्हे के लिए ये भी सोच रहा हूँ कि शायद ये सारी एनर्जी जो है वो सुपर 8 के लिए उन्होंने थोड़ी सी गैदर करके रखी हो, और वो चाह रहे हो कि आगे अच्छी टीम में है, उनके खिलाफ अपने फ्लॉलेस इनिंग्स खेलनी है। क्या कहते हैं आप, ऐसा भी हो सकता है? कोई बैक ऑफ माइंड ये भी चीज चल सकती है, क्योंकि मैच तो एक ही था, बड़ा सर बड़ा दो ऐसे टीमें हैं, प्रेशर मैच दो एक ही था। टीमें हैं, 2 टीमें जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। आई डोंट नो अबाउट साउथ अफ्रीका, मैंने सारे मैच नहीं देखे, बट उनकी मार्करम की मैंने इनिंग देखी बड़ी तगड़ी। वरना न्यूजीलैंड और इंडिया, नहीं, इनके हर मैच में। साउथ अफ्रीका अच्छा खेला है, मगर वो मासवाए वो एक वो साउथ अफगानिस्तान वाला मैच। मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं वो भी अच्छा ही खेला है, वो भी नहीं नहीं, अच्छा खेला मैं है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनके दो सारे दफा छोटे मैच नहीं तो। देखे। मैंने अच्छा। न्यूजीलैंड के छोटे मैच भी देखे हैं। अब न्यूजीलैंड का क्या है, रचन पूरे नहीं चल रहा था, वो 50 कर गया, ठीक है। जी। हम्म, सेफर्ट रन कर गया, फिन एलन रन कर गया, मिचेल कर, हम्म, यानी सबने एक एक ने कर लिया। और ये हम्म। बड़ा अच्छा होता है। अब इंडिया का भी आप उठा के देखें, अभिषेक शर्मा के रन नहीं आए, नंबर 1, किशन बाकी के आए, सब नहीं आ गया। सूर्य के आए, सबके आगे। यही हम्म। बात है। और अब शिवम अभिषेक के दुबे हैं, को तो यार एक और स्टैंडिंग ओवेशन भी अभिषेक मिल शर्मा, गया। आप लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान में बड़ा डिस्कस हो रहा है, मुंडा वो हो जाना है, फलां हो जाना है, मैं तुम दस रहे हम्म। नहीं ड्रॉप होना, 3 होर सिफर आ नहीं ड्रॉप होता, जाओ तुम मैं क्या चढ़े। तो ये भी मैं नहीं। तुम नाल साथ में मैं आपको ये भी कह रहा हूं, यही हम्म। अभिषेक शर्मा किसी बड़े मैच में वन साइडेड मैच खत्म करेगा। नहीं, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है यार? अभिषेक शर्मा पे आया था, बाबर आजम पे नहीं आता, पता नहीं क्या चक्कर है आपका भी। यही सवाल मैंने पाकिस्तान के एक क्रिकेटर से पूछा था, मैं दुबई में मिला, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। उस वक्त टेस्ट चल रहा था इंग्लैंड के साथ, शुभमन गिल हम्म से रन नहीं आ रहे थे। मुझे उसने कहा हम्म कि तुम देखना शुभमन गिल से पावे अगे भी रन ना आए, ड्रॉप नहीं करेंगे शुभमन गिल नु। और शुभमन गिल हम्म। ने अगले दिन शायद 150 या 200 यानी सेंचुरी की थी उसने। पहले अच्छा। 1-2 टेस्ट मैच में रन नहीं हुए थे, इंग्लैंड वाले उठा के देख लें आप। उसका क्या होता है, ये जो प्रेशर होता है ना, आप देखें, मैं छोटा सा फर्क है। आज T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर कौन है? राइट नाउ तो साहबजादा फरहान है ओके, कल क्या बात हो रही थी उस पे? कि उसको ड्रॉप कर दो, यानी कि अच्छा, उसको ड्रॉप किया जा सकता है और उसकी जगह फखर आएगा। ठीक है, नंबर 1। अब आपको लगेगा, लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं भी कह रहा हूं नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर पे क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान अभी 3 T20 खेल के गया, 2 में रन नहीं हुए, तीसरे में कौन था? बाहर था। फखर। फखर हाँ, फखर आया, फखर वो था। बाहर था। ठीक है। तो पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है, सानू नजला चढ़ा जल्दी, सानू हम्म। ना एलर्जी होती है, छिंका मारते हैं। बाकी दुनिया में नहीं। रचन के उठा के देखें, रचन के भी रन नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, उन्होंने हाँ। उन्होंने नहीं छोड़ा। अब हम्म। ऐसा जब आपका एनवायरनमेंट होता है, प्लेयर को पता है कि मैं नहीं हिल रहा अनटिल अनलेस मैं इंजर्ड ना हो जाऊं। जब प्लेयर को ये यकीन, मगर मेरी सना बात भाई, सुने, यही आपको तो पता है, मेरा एक और। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो भी हम्म टेक्निकली बड़ा फ्लॉ है उसमें, बट मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है ना पाकिस्तान हम्म का, उसने कहा हम्म था कि मैं ऐसे, उसको कहा कि तूने चलानी है, उन्होंने कहा मैं चलावांगा, लेकिन उन्हें हम्म फेलियर भी होएगा तो चल लगेगी भी सही, बट फेलियर तो मेरे नाल खड़े होना है। उन्होंने कहा हाँ थोड़े नाल आ, और बाहर कर छड़े उन्होंने, क्योंकि वो हम्म ओपनर था। अब अभिषेक शर्मा जितना मर्जी बड़ा प्लेयर या ईशान ईशान किशन है, उसको छठे नंबर पे खिलाएंगे, रन नहीं आएंगे, तो आप टीम मैनेजमेंट के तौर पे कहोगे ना फिर, यार रन नहीं आए तो हम तो फिर दोबारा ओपनर भेज देंगे, यही कहोगे ना आप। ऐसे ही है, ऐसे ही है, हाँ। निकालोगे तो नहीं। अभिषेक शर्मा को पता होगा, उसको पता है यार मेरे रन नहीं आ रहे ना, मेरे, मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। और टीम को पता है कि ये वर्ल्ड कप खेलेगा तो 2 बड़ी इनिंगें देके जाएगा, और मैं आपको बता रहा हूं आगे बड़े मैचों में ये इनिंग देके जाएगा, लिख सना लें। भाई, आपकी बातें मुझे बिल्कुल दुरुस्त और सही सिमत में जाती नजर आ रही हैं, मगर मसला पाकिस्तान में ये है, हम इंडिया का तो डिस्कस करते हैं, मगर मसला असल में पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में ये जो है ना एक्स कुल्हाड़ा,
ये स्पेसिफिक लोगों के लिए रखा नहीं नहीं है, बाकी सब के लिए है। आप मुझे बताएं किसके लिए है? बाबर कितने को नहीं निकाला हमने? शहीन यार को नहीं सुनो, बिठा दिया? साइम अयूब को फखर बिठाया, को नहीं बताएं। बिठा दिया? साइम अयूब को बिठाया, मुझे बताएं। यार यार 50 इनिंग्स हो गई, 50+ इनिंग्स हो गई हैं कॉन्टिन्यूटी वर्स में। वर्स साइम अयूब रैंकिंग इन T20 एज अ बैटर, एज ए बैटर नहीं, एज ए क्रिकेटर। बट व्हाट डू यू मीन बाय एज ए बैटर, एज ए क्रिकेटर? नहीं वो चलो मैं ओपन, थानू, यू आर द ओपन कोच ऑफ एज अ बैटर पाकिस्तान कर टीम। रहा है कि एज अ सर, बॉलर कर रहा है? यू आर द कोच ऑफ एज पाकिस्तान अ टीम। बैटर कर रहा है, एज अ बैटर कर रहा है, ये बताएं यू मुझे। आर अ कोच ऑफ एज पाकिस्तान अ टीम बॉलर कर रहा है, एज अ बैटर कर रहा है ओपन, ये एज एन बताएं मुझे। ऑलराउंडर, एज एन ऑलराउंडर। कितने मैचेस के बाद उसने पहला ओवर करवाया था, आपको पता है? बहुत मैचेस के बाद, और उसको तो पीएसएल में 17वें सबसे पहले ओवर में, बाबर आजम ने ओवर दिया। 17वें ओवर में, 17वें इनिंग्स के अंदर उसने पहला ओवर करवाया था। आई नो, आई नो। बट एट दैट मोमेंट टू टू टिल डेट उसको एज अ आपने बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया है, जो मेरी जी, असेसमेंट कहती है। बिल्कुल सही है। तो सो सर मैं कुछ आप इस जस्टिफाई चीज नहीं को कर ना रहा, मैं कहें साइम पे कि तनकीद नहीं एक करता। बंदे को आप ये कहें कि जनाब आपको क्योंकि बॉलिंग के लिए, अब आप बॉलिंग के लिए सूटेबल है तो इसलिए आपको, आपके ऊपर वो कुल्हाड़ा नहीं चलेगा भाईजान। ये पिक एंड चूज जब तक चलेगा, आप अपनी तौर पे जो मर्जी कहते रहे ये होगा। और दूसरे एंड पे भी इंडिया में भी है, 4 सिफर किए थे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंडिया जीतेगा नीदरलैंड से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया और नीदरलैंड में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन हैट्स ऑफ टू नीदरलैंड यार, बड़ा उन्होंने मतलब फाइट किया। एंड लाइक थ्रू आउट द मैच इट डिडंट सीम लाइक इट वाज अ वन साइडेड मैच। मतलब उन्होंने जितना वो कर सकते थे, जितनी उनकी एबिलिटी थी, उस हिसाब से उन्होंने इंडिया को काफ़ी स्ट्रेच किया। बट इन द एंड इंडिया वन बाय 17 रन्स। एंड जो अच्छी चीज़ है ना वो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, वो ये है कि आई डोंट थिंक दिस इंडियन टीम हैज स्टिल गिवन इट्स बेस्ट, इट प्लेड टू इट्स बेस्ट। क्योंकि मुझे ऐसी फील आती है कि शायद ये जो बड़ी टीमें होती हैं इनके साथ एक ये इशू होता है कि दैट्स माय फीलिंग, माय पर्सनल ओपिनियन, कि ये जब खेलते हैं एसोसिएट टीम वगैरह से या छोटी टीमों से, तो यू नो लाइक दे डोंट 100% वो चीज़ नहीं आती। थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड होता है। और ये जो ग्रुप था पाकिस्तान और इंडिया जिसमें एक ग्रुप में थे, तो इसमें क्योंकि बाकी भी एसोसिएट टीम्स थी सारी, नीदरलैंड्स, नमीबिया, तो उसकी वजह से यूएसए, तो उसकी वजह से आई थिंक मे बी इस वजह से भी थोड़ा सा इंडिया का हो रहा है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है ना इंडिया की, कि वो ये रही है कि डिस्पाइट अभिषेक शर्मा नॉट फायरिंग इन दी ग्रुप मैचेस, दे हैव स्टिल मैनेज टू पुट अप गुड टोटल्स एंड द बॉलर्स हैव मैनेज टू लाइक डिफेंड दोस टोटल्स। और आज भी अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुआ, उसने वो आर्यन दत्त ने मतलब क्या कहते हैं अपना पहली ओवर में आउट कर दिया। उसी तरह वो बोल्ड हुआ वाइल्ड शॉट खेलते हुए। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा मे बी इज फीलिंग द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कि उसको अब ये लगता है कि मुझे हर दफ़ा एक ही तरीके से खेलना है और रन्स करके दिखाना है कि जी मैं ऐसे खेल सकता हूँ। बट आई थिंक एट टाइम्स क्या होता है कि कभी कभार आपको थोड़ा सा मतलब जो है ना अपना गियर चेंज करना पड़ता है हल्का सा, कि 1-2 ओवर आप सेट हो, उसके बाद फिर आप जैसा आपका स्टाइल है वैसा खेलना शुरू करो। आज ईशन भी जो है 18 करके वो भी बोल्ड हो गया, मतलब उसने मतलब 7 बॉलर पे किए थे। लेकिन द वे तिलक वर्मा एंड सूर्या कुमार यादव लाइक हैंडल्ड दी सिचुएशन, एक जो चीज़ अच्छी मुझे नज़र आई वो ये है कि इस इंडियन टीम में एक चीज़ है कि लाइक दे अंडरस्टैंड द कंडीशन वेरी वेल। सूर्या का ये पहली दफ़ा नहीं इस टूर्नामेंट में, ये तकरीबन तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसने इनिंग्स को होल्ड किया, और वो अपना नेशनल गेम सैक्रिफाइस कर देता है लेकिन वो इनिंग्स होल्ड करता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लाइक इफ़ यू हैव लाइक इफ़ यू स्ट्रगल्ड इन द अर्लियर स्टेजेस पावर प्ले, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हर आदमी आके वाइल्डली शॉट खेले अगर डेप्थ है आपकी बैटिंग में। जैसे इंडिया की तो मतलब कैसे बोलते हैं, रिंकू सिंह आ रहा है बैटिंग करने के लिए 7 पे, और वाशिंग सुंदर है, आज वाशिंग सुंदर था तो वो 8 पे है, तो काफ़ी डेप्थ है बैटिंग में। लेकिन अगर आप वाशिंग सुंदर की जगह अक्षर पटेल को भी डाल दें तो वो भी बहुत अच्छा बैटिंग कर लेता है। लेकिन आई थिंक कि व्हाट दे हैव रियलाइज्ड इज के जिस टाइप के पिचेस हैं और जिस वेदर में ये मैचेस खेले जा रहे हैं, तो सूर्या का जो तरीक़ेकार है ना कि वो मतलब क्या करता है कि वो होल्ड करता है इनिंग्स को विद स्मार्ट रोटेशन इनसाइड द स्ट्राइक रोटेशन इनसाइड द सर्कल, देन प्लस हीट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कट आउट कर देता है बड़े शॉट्स, लेकिन वो रिस्क कम कर देता है, वो शॉट्स कम कर देता है कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। टुडे ही वाज लकी दैट ही वन ऑफ हिज कैचेस वाज ड्रॉप, बट इट बिकॉज ही डिडंट स्टे फॉर लॉन्ग। 34 किए उसने 28 बॉलों पे, लेकिन जो उसने और तिलक ने जिसने 31 किए, उसने भी 27 बॉल्स पे आज किए। तो यानी दोनों के स्ट्राइक रेट्स कोई ज़्यादा नहीं थे, बट वो जो मतलब बीच में मोमेंट था कि जहाँ ज़रूरत थी इंडिया को थोड़ी सी स्टेबिलिटी की, वो उन्होंने प्रोवाइड किया।
टू इंश्योर कि जी नीचे आने वालों पे प्रेशर ना हो और फिर वो अपना नेचुरल गेम खेल सके। और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब आउट हुआ सूर्या और तिलक, जब आउट हुए दोनों, तो उसके बाद आके दुबे को इतना मतलब कैसे बोलते हैं स्पेस मिल गया कि उसने बहुत ही ज़बरदस्त, आई थिंक ही इज़ वेरी अंडररेटेड इन द इंडियन टीम टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ही इज़ ऑल्सो ऑलराउंडर। इसकी बॉलिंग थोड़ी मतलब उस लेवल की नहीं है, लेकिन ये है कि भाई बैटिंग इसकी बहुत इंप्रूव हुई है शिवम दुबे की, और बॉलिंग पे थोड़ा काम करे तो अच्छा। ये आदमी भी कोई ऐसा कोई आज का प्लेयर नहीं है, ये भी 3-4 साल पहले खेला हुआ इंडिया से, लेकिन उसका फिर फेड हो गया था, देन ही केम बैक स्ट्रॉन्ग फॉर चेन्नई एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, बट ही रियली प्लेड आउटस्टैंडिंग इनिंग्स टुडे। मतलब 66 इसने की 31 बॉल्स पे, एंड लाइक यू नो द वे ही पिक्ड शॉट्स, 6 छक्के जो इसने मारे हैं, 4 चौके लगाए। थोड़ा सा उसमें नेदरलैंड्स के बॉलर्स की भी गलती ये थी कि देवर लाइक, खास करके एक ओवर जिसमें वो मतलब क्या नाम था उसका, एकरमैन, उसने जिस तरह से उसको बॉलिंग की ना, आप एक आदमी जिसकी इतनी हाइट है उसको आप थोड़ा सा भी स्लॉट में देंगे तो वो तो नहीं छोड़ता। फिर इसका शिवम का जो है ऑन साइड और टूवर्ड्स लॉन्ग ऑन बहुत स्ट्रांग है इसका, एंड लाइक 2-3 ओवर लगे इसको बस सेट होने में, और उसके बाद इसने सूतना शुरू कर दिया। हार्दिक आया, उसने भी मतलब अच्छा 30 रन किया ऑफ जस्ट 21 बॉल्स, उसने भी 3 छक्के लगा दिए। तो इनकी पार्टनरशिप जो थी, इट लाइक इनेबल्ड इंडिया टू गो अप टू 193 फॉर 6। आई थॉट एट वन स्टेज नेदरलैंड्स ने बड़ा अच्छा इनको कंट्रोल किया हुआ था, मतलब ऐसा था कि नेदरलैंड्स शुड हैव बीन सेटिस्फाइड, लेकिन यू नो when you can't get a player like शिवम दुबे आउट अर्ली, तो फिर वो सूरज लेटर आपको तो तंग करेगा वो, और उसने किया। और नेदरलैंड्स के जैसे मैंने कहा ना, बॉलर्स ने भी दे डिडंट लाइक कंप्लीट, दे डिडंट डू द होमवर्क ऑन वेल, जिस उन्होंने अच्छा होता है हो क्या रहा है आजकल, मैंने ये चीज़ नोट की है कि ऊपर वाले बैट्समैनों में जैसे अभिषेक शर्मा पे, ईशान किशन पे तो होमवर्क सब कर रहे हैं, नीचे वाले बैट्समैन वो होमवर्क नहीं करके आ रहे बॉलर्स, जिसकी वजह से वो नीचे वाले बैट्समैन इन द लास्ट 3 मैचेस, वी लुक एट लास्ट 4 मैचेस भी देखना है, पाकिस्तान का भी गिन लें तो नीचे से रन हो रहे हैं। उस दिन तो खैर ईशान ने रन किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यू नो दिस इज समथिंग के विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन द सुपर 8 कि अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर गई पावर प्ले में, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू वेट टिल द 15-16 ओवर, 16 ओवर आप खेल जाओ, उसके बाद फिर अगर आपके पास विकेटें होंगी, नीचे आपके हार्ड हिटर्स होंगे, तो यू विल गेट एटलीस्ट 50-60 रन इन 4 ओवर्स। आराम से आप 50 रन तो बना लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो विकेट्स होना बहुत ज़रूरी है, विकेट्स अगर गिरती जाएगी तो फिर बात बनेगी नहीं। लेकिन जो डच हॉलैंड की जो मतलब जितनी बॉलिंग है उस हिसाब से, डिलेडी बोल्ड वेरी वेल, आर्यन दत्त फंटेस्टिक फिगर्स, लाइक 19 रन पे 2 इसने, एक इसका उसके दुबे को भी इसने, सॉरी तिलक को इसने लेग बिफोर था, काफ़ी क्लोज था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई एम्पायर ने नॉट आउट दिया था, तो वो डिस्पाइट द बॉल लाइक स्ट्राइकिंग द स्टम्प्स, लेग स्टम्प, लेकिन वो इतनी नहीं स्ट्राइक हो रही थी कि एम्पायर अपना डिसीजन रिवर्स करे। लेकिन लाइक इसने क्या कहते हैं अपना, क्लाइन ने अच्छी बॉलिंग की और बास डिलीडी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये खूब कुटा हुआ आज ये अपना क्या नाम है लॉगन वैन बीक जो इनका फास्ट बॉलर है, गिव अवे 56 रन, बट ही टुक 3 विकेट्स, दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट 193 जब एक बार कर लेता है इंडिया जैसी टीम, अगर 193 कर लें तो फिर यार मतलब हॉलैंड जैसी टीम के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। मतलब हॉलैंड तो फिर हॉलैंड है, कोई प्रॉपर टीम भी हो तो उनके लिए मुश्किल है। लेकिन एक स्टेज पे हॉलैंड ने भी बैटिंग ऐसी की कि थोड़े थोड़े सब आके 20-30 लेकिन तेज़ी से रन्स कर रहे थे, एंड दे वर टेकिंग चांसेस, तो उसकी वजह से प्रेशर था भाई बॉलर्स के ऊपर, और यू कुड सी कि इंडियन फील्डर्स वर फीलिंग द प्रेशर। खास करके हार्दिक को आज काफ़ी गुट पड़ी है, मतलब हार्दिक को जिस तरह से ये एंड में ये 2 बच्चों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, ये जैक कैशेट इसने 26 किए 16 बॉलों पे, नोवा क्रॉस इसने 25 किए 12 बॉलों पे, और इन दोनों ने मतलब जिस तरह से एंटरप्राइजिंग बैटिंग की, दे हैड सूर्य कुमार वरिट फॉर अ वाइल। ऊपर से बैस डी लीडी ने अच्छी बैटिंग की, उसने कॉलिन एकरमैन ने भी बहुत अच्छा 23 किया 15 बॉल्स। लेकिन इनकी बैटिंग में ऑब्वियसली बात है, एसोसिएट टीम है तो वो दम नहीं है, लेकिन ये कि दे पुट अप गुड फाइट, देयर इज नो टू वे द बॉर्डर, दे पुट अप गुड फाइट। हार्दिक गिव अवे 40 रन इन 3 ओवर्स टुडे, आप इस अंदाजा करें कि मतलब कितने रन्स कंसीड किए इसने। लेकिन शिवम दुबे ने 2 विकेटें भी ली, रन्स के बाद 2 विकेटें भी ली, बट द मेन थिंग वाज दैट इंडिया सस्टेन्ड द प्रेशर। नाउ आई थिंक वील सी द बेस्ट ऑफ इंडिया इन द सुपर 8, आई थिंक वील सी द बेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द सुपर 8। वेस्ट इंडीज डेफिनेटली डार्क हाउसेज नाउ, बिकॉज कल ये खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ वाले अपना आखिरी मैच, आई थिंक इटली से खेल रहे हैं। उसके बाद कल एक इंटरेस्टिंग मैच है उसका श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम्स नाउ, बिकॉज इन द सुपर 8 जैसे पाकिस्तान का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, श्रीलंका से, इंडिया का मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से,
वेस्ट इंडीज से, जिम्बाब्वे से, तो लाइक वी शुड सी सम गुड मैचेस. लेकिन आई थिंक इंडिया इज होल्डिंग बैक इट्स बेस्ट. दैट्स माई असेसमेंट. आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया कैन डू मच बेटर देन दिस. इफ़ यू रिकॉल 2 मैचेस इन्होंने एसोसिएट्स के खिलाफ खेले, दे स्ट्रगल्ड बिट. उसके बाद एकदम से इन्होंने आके पाकिस्तान को जिस तरह से मतलब मारा है 61 रन से, इट शोड के जब वक्त आएगा ये एकदम से अपना गेम चेंज करेंगे. लेकिन I've noticed this, that like any other team, but more so इनकी टीम जो है ना, it is a far more dangerous side when one of the openers gets going. मतलब ईशान या अभिषेक में से कोई एक बड़ा स्कोर कर दे तो फिर तो ये बड़ी डेंजरस साइड हो जाती है. इसलिए क्योंकि दैट अलाउज तिलक वर्मा एंड सूर्या कुमार टू प्ले द नेचुरल गेम. ये फ़र्क आ जाता है. जब विकेट गिरती है ओपनर्स की जल्दी, तो फिर सूर्या कुमार को बीइंग अ कैप्टन ही हैज़ टू देन होल्ड बैक हिज नेचुरल शॉट्स. तो आई थिंक लाइक I just think India will see like a much stronger performance of India when the Super 8 comes. तो देखते हैं क्या होता है. अब Super 8 में होंगे असल मैचेस. बाकी तो यार सीधी बात है कि नीदरलैंड ने साथ साथ जो पाकिस्तान की कामयाबी अगेंस्ट नमीबिया वो 102 रन से रही, एक बड़ी कामयाबी. ऑब्वियसली दोनों टीमों में फर्क बहुत था. पाकिस्तान सुपर 8 में तो चली गई है, लेकिन वहां हम क्या इसी तरह से खेलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, या हमें स्ट्रैटेजीज बदलनी होगी. वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और अपनी चीज़ों को ठीक करना है. तो शुरुआत पहले इंडिया से करते हैं और फिर उसके बाद हम पाकिस्तान के मैच की तरफ आएंगे, क्योंकि अभी इंडिया का मैच थोड़ी मतलब काफ़ी देर हो गई, लेकिन लास्ट वही ख़त्म हुआ है. बासित भाई कैसा देखते हैं? एक तो अभिषेक शर्मा जो है वो 7 में से 5 मैचेस में 0 पे आउट हुए हैं. ये जो है उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट चल रहा है. बट ओवरऑल इंडिया की टीम ऐसी है कि एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं करती. तो कभी कोई कर लेता है परफॉर्मेंस, तो कभी कोई कर लेता है. आज तो जो दुबे जिस तरह से खेला है बहुत शानदार. ओवरऑल कैसा देखते हैं? मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल जो उसी सवाल में जवाब भी दे दिया कि उनके पास मैच चेंजर बहुत हैं यार. 7 नंबर तक जो है ना मैच चेंजर है. आज उन्होंने सुंदर को भी खिलाया था. तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना. उनकी टीम जब बड़ी टीम से खेलेगी ना तो आपको डिफरेंट ही टीम नज़र आएगी. आज एक चीज़ एक टाइम पे ऐसा लगा 14 ओवर में शायद 117 रन थे, तो मेरा लगा ज़्यादा से ज़्यादा 160-65 बनेंगे, 70 फिर भी जीत जाएंगे. लेकिन बाद में डुबे साहब, क्या बात है जी, फॉर्म आई हुई है डुबे की भी ज़बरदस्त. ऐसे छक्के मारता है ज़बरदस्त. कामरान भाई क्या स्टक हुए हैं क्या? नहीं मैं सुन रहा हूँ. अच्छा. तो कामरान कैसा देखते हैं? ईशान किशन भी जल्दी आउट हुआ. सूर्य कुमार भी बारी ले रहा था, तिलक भी बारी ले रहा था. उन्हें जरूरत नहीं है ना यार, वो पहले से पहुंचे में. हमें जरूरत थी अपने हाथ खोलने की. खुल गए. हाँ, नामीबिया के सामने खुल गए. यही सवाल है. कामरान, इंडिया की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? जो मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 8-10 सालों से वैसी परफॉर्मेंस है, बढ़ती जा रही है. पहले तो कोई टीम जीत जाती थी, अब तो किसी टीम को जीतने नहीं दे रहे. और स्किल आप देख लें और हंगर देखें, वर्कआउट देखें. मैं तो फुटेज देख रहा था जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ है, मैच खत्म हो गया, उसके बाद हार्दिक पांड्या और दुबे बॉलिंग कर रहे हैं मैच के बाद. मैं तो वो चीज देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये पैशन देखें, कितने बड़े सुपरस्टार, क्या क्या चीजें हैं. मैच खत्म हो गया तो उसके बाद भी बॉलिंग कर रहे हैं. और आज जो बैटिंग दुबे लकी भी रहा है, जो आउट नहीं दिया उसका अंपायर ने, लकी फॉर. और जो बासित भाई कहते हैं संजय दत्त का भतीजा आर्यन दत्त उसकी बॉल में बहुत जबरदस्त बॉल किया, बहुत जबरदस्त उसने बॉलिंग की है. तो वो अंपायर कॉल आ गई, वो तो इतनी बहुत ज्यादती थी मैं समझता हूँ उस के साथ. लेकिन ये है कि उसका पूरा फायदा उठाया. जबरदस्त 66 31 बॉल पे पावर हिटिंग में तो यार कोई जवाब नहीं. जब तक अभिषेक शर्मा की बात है, बिल्कुल सही कहा बासित भाई ने. टीम ऐसी होती है ना, 5 होते ना, टीम को करनी होती, क्योंकि बाकी फॉर्म में कॉम्बिनेशन बना होता है, कवर कर लेते हैं. तो वो ठीक है. बड़े मैचेस सुपर 8 आप देखिएगा, अब डीयू है रन्स करने, वो भी फॉर्म में आ गया, तो भाई क्या टीम होगी. और जो आज हार्दिक पांड्या ने जो आज छक्का मारा है ना सामने फास्ट बॉलर को, बाउंसर पे, भाई वो छक्के मैंने अभी तक ऐसा छक्का नहीं देखा.
कामी वो छक्का थोड़ी था, वो तो चाटा मारा था, वो ऐसे ही टेनिस शॉट। वो बिलीव मी के टेनिस शॉट पे बासत भाई छक्का लगाना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी क्या बात है यार। जान है, क्या स्किल है, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। और बड़ी जबरदस्त रिकवरी की, और बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा था 160 170, लेकिन नीदरलैंड को फिर हम लोगों को दाद देनी पड़ेगी। क्या फाइट की है यार, 17 रन से मैच आ रहे हैं सिर्फ यार। उन्होंने भी तो अपना इंडिया ने भी 7 बॉलर इस्तेमाल किए, सबको ही बॉलिंग करवाई, वो भी उनको भी पता था ना कि हम पकड़ ही लेंगे, उनको भी मालूम था हम पकड़ ही लेंगे। चाहे 7 जो कर रहे हो चाहे जो भी है, लेकिन एक एफर्ट नजर आई ना एसोसिएट मेंबर की। हमारी कितनी की एफर्ट थी 175 में। ये बात वही है ना कि यार वो लोग 17 रन से हारे हैं, हम 61 रन से हारे थे। यूएसए ने भी उनको टफ टाइम दिया था। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का भी गेम ऐसा नहीं था जैसा हमारा था। तो बासित भाई, क्या इंडिया के खिलाफ एक मेंटल ब्लॉक ही लग गया है हमारा, या कोई और मसला है? मेंटल ब्लॉक, बिल्कुल सही जुमला बोला, मेंटल ब्लॉकेज है भाई। ऐसा लगता है खेलना ही नहीं आता हमें, और दूसरी टीमों के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। जिस तरह की आज दिखाया है कि वही बात है कामी की कि आप अगले मैच में देखिएगा शादाब पहले आएगा, वही हुआ। मतलब ऐसा नहीं होता यार, हर चीज़ नज़र आ जाती है ना कि अपने लाडलों को पहले भेज दिया जाता है बच्चा टीमों के सामने, जब अच्छी टीम आती क्यों नहीं भेजते? नहीं, ये तो हमेशा से है, कमजोर टीमों के खिलाफ ऊपर चले जाएंगे। आज ये कैसे पॉसिबल है कि उस्मान से पहले वो जाए? उस्मान सबसे अच्छा खेला इंडिया के अगेंस्ट। आज देखो ना, आज सुंदर खेला ना, बस क्या सुंदर को भेज दिया उन्होंने 5 पे 4 पे भेज दिया, क्या भी प्रैक्टिस कर ले। उन्होंने ये देखा, रिंकू देखे, जो रोल है जिस नंबर पे है उसी ने आना है। ये थोड़ी है हमारी तरह यार ये टीम आ गई तो भाई पकड़ लो, कर लो जो करना। यार बेस्ट टाइम था। खैर अभी पाकिस्तान पे बाद में बात करेंगे, लेकिन इंडिया ने अपना पहला राउंड बड़ा जबरदस्त खेला, सारे मैच जीते हैं और सुपर 8 में। अरे यार वो सेमीफाइनल फाइनल के लिए टीम है, बाकी ये मैचेस तो एक फॉर्मेलिटी। नहीं, अभी एक जिद बहस और चल रही है, एक जिद और भी चल रही है ना कि ये 2024 वाली कहानी दोबारा दोहराएंगे बगैर हारे हुए फाइनल, अनबीटन। हो सकता है, मतलब आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि कोई दूसरी टीम ऐसी फ्लॉलेस दिखती नहीं है। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि 1-2 मैचेस आई वुड हैव मतलब थॉट कि वो वन साइडेड हराएंगे, वन साइडेड नहीं हुए पाकिस्तान के अलावा, लेकिन मुझे अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा जो इनको पकड़े। मतलब मजा आएगा कोई पकड़े, लेकिन अभी तक कोई दिख नहीं रहा। सबसे अभी इन 4 मैचों में सबसे ज्यादा जो अच्छा पकड़ा है वो यूएसए ने पकड़ा है। 3 मैच में 0 अभिषेक शर्मा, ये स्लॉगर ही है। सुमित सिंह नहीं इतनी नहीं सही बोल रहे हैं सुमित भाई हमारे। नहीं सुमित भाई सही बोल रहे हैं, एक ऐसा स्लोगन हमें भी दे दो यार। हाँ प्लीज। हिमांशु जोशी